हेलो बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ मैराथन विद अंकुश सर। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको क्या क्या करना है वो देखेंगे हम लोग। पहली बात तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर का नाम है, तो बेटा डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन मतलब, और डिफरेंशिएशन कब करना होता है? जब रेट ऑफ चेंज की बात आए। जब भी आपकी बात आएगी रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज आए या फिर इंक्रीजिंग आ जाए कहीं पर, या फिर डिक्रीजिंग, मतलब क्या है? फंक्शन बदल रहा है, बदल रहा है, इसका मतलब क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स। जनरली डी वाई ओवर डी एक्स अभी तक पढ़ा कि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे होगा डी वाई ओवर डी टी, जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हर चीज बदलती है। ठीक है, कितना हो गया? अब इसमें कभी कभी बोले जैसे कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि अब एरिया ऑफ सर्कल बदलेगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का डिफरेंशिएशन करना रेडियस के रिस्पेक्ट में, डी ओवर डी आर। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस में स्टार्ट करें। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है। मैं आपको क्वेश्चन की हिंट दे देता हूं क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो। बोला गया है एक बैलून है जो कि रिमेन्स स्पेरिकल बाय इन्फ्लेटिंग पंपिंग इन 90 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारे वॉल्यूम दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, ये दे रखा है हमें, इसका क्या? पर सेकंड। और क्या बोला बेटा? पर सेकंड। जब भी ऐसा आ जाए पर सेकंड वगैरह, तो इसका मतलब ये दे रखा है डीपी ओवर डीटी। समझ में आ गया ना? पर सेकंड यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डीपी ओवर डीटी। फिर क्या बोल रहा है बेटा अपन को ये लोग? फिर इन्होंने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस द वैल्यून व्हेन रेडियस इज 15। तो हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी कि डी आर ओवर डी टी, ये निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। और साथ ही साथ रेडियस हमें दे भी रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 15। रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब बात समझो, जो भी गिवन क्वांटिटी होती है वो हमें लास्ट में पुट करनी है डिफरेंशिएशन करने के बाद। जो गिवन क्वांटिटी है वो लास्ट में पुट करनी है डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो हमने देखा सर हमें तो डीवी ओवर डीटी दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम का चेंज, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वॉल्यूम का ही लगेगा। और वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर का। तो इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डीवी ओवर डी टी। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो वैसे का वैसा। आर का क्यूब, क्यूब करोगे तो बेटा जनरल फॉर्म से करो पहले तो, एक्स की पावर एन वाला, तो 3r², लेकिन आर बेटा एक्स तो है नहीं, तो डी आर ओवर डी टी। देखो बेसिकली, और हमें यही निकालना था। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए इस चैप्टर के लिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो आर क्यूब का 3r² और फिर आर का द्वारा करेंगे डी आर ओवर डी टी। अब देखो बेटा, यहाँ पे सारी वैल्यू मुझे पता है, ये तो 900 है, 4/3 पाई के रूप में ही आंसर दिया है, तो 5। और बेटा 3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू अब रख दो डिफरेंशिएशन करने के बाद, कितनी है बेटा? 15। और मुझे तो 15 का स्क्वायर आता नहीं है, 2 बार लिख देंगे अपन लोग। ठीक है, 2 बार क्यों? ताकि आपको आसानी रहेगी। डी आर ओवर डी टी दिख ही रहा है 3 से बेटा, ये 3 कैंसिल, बाकी सब कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ओके, तो डी आर ओवर डी टी कितना आ जाएगा यहाँ से? उस साइड है 900, नीचे जाएगा बेटा 15 मल्टीप्लाइड बाय ओके, 4 भी आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, कैंसिल कर लो। 15 से बेटा ये चला गया 60 बार, फिर 15 से ये चला गया 4 बार, और फिर 4 से ये चला गया 1 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/पाई। 1/पाई। और इसको लिखेंगे कैसे बेटा? रेडियस है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, चेंज निकाला ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? ओके है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको करेंगे जरूर। और कौन सा आता है? केस स्टडी में ज्यादातर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है। कॉस्ट मतलब होता है CX, ये हमें दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 0.007 एक्स क्यूब। मेरी कोशिश है कि हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन करा दें, तो उन्हीं टाइप के आएंगे, तो आपको बाकी क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करने। ओके बेटा, तो 0.0 माइनस है 0.03x, और इसके बाद है बेटा प्लस का 15x,
और लास्ट में हमें दे रखा है बेटा प्लस का 4000। अब इसमें पूछा गया बेटा कि जो पूछा गया वो देखेंगे, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। मार्जिन क्या होता है, जब किसी चीज में चेंज करें तो मार्जिन निकल के आएगा कि उसमें कितना में बचत हो रही है। मार्जिन मतलब उसमें कितनी बचत हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आपको केवल क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा बेटा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.0, ये नीचे आ जाएगा 0.6 एक्स और प्लस का 15, और एक्स तो खत्म हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 4000 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। अब उन्होंने बोला कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 17। तो बस आपको इसमें क्या पुट कर देना, एक्स की जगह पे 17 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और देखने की अगर आपका मन है तो दिखा देते हैं एक आध क्वेश्चन। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, इससे अलग भी है। क्या बोल रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, अ बैलून रिमेन्स स्फेरिकल व्हेन अ वेरिएबल डायमीटर दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए वॉल्यूम बोल रहे हैं रिमेन्स सेम रहेगा, अ बैलून विच रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर वेरिएबल है। डायमीटर क्या होता है 3/2, ये दे रखा है 2x+1। ये क्या है बेटा, वेरिएबल है डायमीटर। ओके, 3/2 2x+1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें वॉल्यूम का चेंज निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। ये हमें दे दिया डायमीटर, तो डायमीटर का आधा करेंगे तब क्या आ जाएगा, रेडियस। तो रेडियस आ जाएगी 3/4 2x+1। हमें चेंज किसका निकालना, वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सब लोग जानते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा ये आ गया dv/dt, करेंगे तो 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 3r² dr/dt। और मुझे रेडियस का ही चेंज चाहिए, और इसमें बेटा रेडियस का चेंज चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। सॉरी ये गलत हो गया हमारा, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना था, ये एक्स के रिस्पेक्ट में। उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के। जब अगर उन्होंने बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा b इक्वल्स टू 4 dv/dx इक्वल्स टू 4/3 पाई आर 3r² और मल्टीप्लाई dr/dt। ओके बेटा, इसके रिस्पेक्ट में। अब आर की वैल्यू यहां से निकल आएगी, आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और साथ में dr/dx, सॉरी dr/dx। तो आर की वैल्यू उठा के रख देना यहाँ पे, और फिर चाहिए dr/dx, मतलब कि आप आर का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ में आ रही बात, एक तो आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और एक आर का डिफरेंशिएशन जो कि यहीं से निकल आएगा एक्स की रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। मैं करके दिखा देता हूँ, dr/dx जब करेंगे हम लोग, तो बाहर का 3/4 तो कांस्टेंट है, अंदर 2x का 2 +0। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा अपना, क्लियर है। तो ये हमारा आ जाएगा, जिस पे हम वैल्यू रख देंगे और आर की। ठीक है, एक्स के रूप में ही आंसर आएगा। किसके रूप में आएगा, एक्स के रूप में। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलो मन लग जाता है तो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या रहता है बेटा, देखो बोल रखा है हमें, एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व पर मूव कर रहा है 6y=x³ + 2। ठीक है बेटा, इस कर्व पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और आपको बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट तो तुम लोग जानते हो बेटा, पॉइंट मतलब क्या, एक्स कॉमा वाई, यही तो पॉइंट बनता है। तो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, समझदार हो तुम लोग। अब क्या बोल रहे हैं आगे, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्टर देन द एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है, यानी कि dy/dt क्या हो रहा है, 8 टाइम हो रहा है किसका, dx/dt का। ठीक है, y कोऑर्डिनेट x की कंपैरिजन में 8 गुना तेजी से बदल रहा है, बदल रहा है इसलिए डिफरेंशिएशन, बदल रहा है इसलिए डिफरेंशिएशन। तो y वाला x 8 गुना है x वाले का। ठीक है, वो भी बदल रहा है तो डिफरेंशिएशन। अब चलो इधर आ जाओ, इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो 6 × dy/dx = 3x² सॉरी क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, बता दो क्या आएगा, बताओ।
डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे dx ओवर dt, टी के रिस्पेक्ट में y का हुआ तो बेटा 6 इंटू, और प्लस में क्या आ जाएगा 0। अब dy ओवर dx की यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 dx ओवर dt, यस और नो, उन्होंने कंडीशन हमें दे रखी थी। फिर क्या बेटा यहाँ पे 3x स्क्वायर और dx ओवर dt, और अब जादू की छड़ी घूमेगी dx ओवर dt से खत्म। तो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, ये 3 गया पहले नीचे, 3 से एक बार ये 2 बार, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको पुट कर दो बेटा फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट में पुट करेंगे तो 6y बराबर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2 कितना हो गया 66, और 66 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ गई y 11। ठीक है बेटा, y आ गया 11। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा बेटा, पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट आ गया 4,11। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले, सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो क्लास 10th में आपने पढ़े थे वो याद होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा एक क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग या फिर मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से एक जरूर आता है। मैं दोनों के एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। और इनमें सबका टाइप जो है वो सेम ही रहता है, सबका टाइप क्या बोला मैंने, सेम रहता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं होती। देखो एक क्वेश्चन मैं ये वाला ले रहा हूं, यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये बेटा माइनस का 36x प्लस का 7। ओके बच्चों, ये दे रखा है, यहाँ पे हमें बताना है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बच्चों आप लोगों को वैसे याद होगा, एक बार बस रिकॉल कर रहे हैं पूरा चैप्टर अपन जल्दी से। तो देखो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 36। फिर बताया था डिफरेंशिएशन दो बेटा, जीरो के इक्वल रखो, तो ये 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 13 माइनस का 36 बराबर 0। बेटा 6 से डिवाइड हो रहा है ना सब लोग, 6 कॉमन आके 0 हो गया, तो ये बच गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर बनेंगे बेटा, एक बनेगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। ठीक है, ये दो फैक्टर बनेंगे, देख लो इनको सॉल्व करोगे वापस यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की दो वैल्यू आई, -3 उधर गया तो 3 और 2। ठीक है, सॉरी -2। अब हमें इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा किस में डिक्रीजिंग, तो उसके लिए आप बेटा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आपको पता है बेटा -2 पहले आएगा फिर 3, तो ये लाइन बेसिकली 3 इंटरवल में डिवाइड हो रही है। एक है माइनस इंफिनिटी से 2, दूसरा है 2 से लेकर -2 से लेकर 3, और तीसरा है 3 से लेकर इंफिनिटी। हमें हर इंटरवल में चेक करना, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 में चेक करूंगा। किसको चेक करना ये याद रखो, एफ डेस एक्स को। कई बार बच्चे एफ एक्स में रख देते हैं, गलती हो जाती है। किसको चेक करना है, एफ डेस एक्स को, और ये देखना है कि उसका साइन कैसा आ रहा है। तो अगर मैं बेटा माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच की एक वैल्यू -3 ले लूं, -3 जैसे ही यहाँ पे पुट करूंगा बेटा एफ डेस एक्स में, तो 6 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय -3 और माइनस का 36। तो बेटा ये 9 का 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 6 से 24 माइनस प्लस हो जाएगा 18। तो बेसिकली ये पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो एफ टेस एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि ये इस इंटरवल में कैसा है, इंक्रीजिंग। यही एक टाइप याद करना, उसी से बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी जीवन में। ठीक है, अगला अगर हम चेक करेंगे -2 से 3, तो इसके बीच में तो हमें पता है 0 आता है, 0 सबसे बढ़िया वैल्यू होती है। 0 जैसे रखूंगा नेगेटिव आएगा, आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इस वाले में कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, और अगला 3 से लेकर इंफिनिटी कोई भी एक वैल्यू रख लो, मान लो 4 रख ली मैंने, तो 4 रखूंगा, दिमाग नहीं कर रहा हूँ, देखना 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 होता है कितना, 96। 96 माइनस 6 इंटू बेटा 4 कितना होगा, 24 माइनस 36 कितना होगा, पॉजिटिव ही आ रहा है इसका मतलब। ठीक है,
पॉजिटिव आ रहा है तो अपन इसमें भी क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस में डिक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे कि बेटा इंक्रीजिंग है कहाँ पे, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन लगा देंगे क्योंकि दो बार इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, तो यूनियन लगा के 3 से इंफिनिटी। और डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है बेटा, -2 से 3। ओके, तो बेसिकली हर क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है वो समझ लो कि आपको जो भी फंक्शन दिया उसका पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव, फिर उसे 0 के इक्वल, वहां से एक्स निकलेगा, उसको नंबर लाइन पर शो करो, जितने भी इंटरवल बने उनके बीच की एक वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, एफ डेस एक्स में। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ओके, अब अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वाला। मैक्सिमा और मिनिमा वाला एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा वाला, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं अभी, देखेंगे सारे बच्चे। मैक्सिमम मिनिमम में मैं साइन कॉस का कराना चाह रहा हूं ताकि एक बार आपको उसका भी आइडिया लग जाए साइन कॉस वगैरह को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट मी चेक, क्वेश्चन मिल जाएगा अभी अभी, तो कराते हैं उसको। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन अगर साइन कॉस वाला आ जाता है तो थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना वो बता रहे हैं अभी आपको, ठीक है। ये रहा, जैसे कि क्वेश्चन मुझे दिख गया है, सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, मतलब फोर्थ फिफ्थ का सेकंड है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स के लिए लिमिट बोली गई है 0 से पाई। अब ये भी बेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 0 से पाई अगर रखते हैं तो मतलब 0 को भी इंक्लूड करना और पाई को भी। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब इसके लिए अपन फिर से भाई पहले तो एफ टेस एक्स निकालेंगे। साइन का सब लोग जानते हैं कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, क्लियर है, ठीक है। इसको आप किसके बराबर रखना बेटा, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। 0 जैसी रखेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स उधर गया प्लस हो गया, और cos नीचे जाएगा, या फिर ऐसा कर देता हूँ मैं बेटा, देखो डिवाइड बाय cos, ऐसा समझ लो, डिवाइड बाय cos x से डिवाइड किया, ये 1 माइनस का tan x इक्वल्स टू 0, क्लियर बात है। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास, 1 आ गई, ठीक है। tan x 1 कब कब होता है, 0 से पाई के इंटरवल में, तो x की वैल्यू निकलेगी बेटा पाई/4, और पाई/4 और पाई/4, कौन सी बेटा, पाई/4। इन दोनों पर जो होगा अपना tan x 0 1 होता है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है तो बेटा मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। देखो बेटा एक बार और करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है बेटा। अब अपन को एक एक करके सारी वैल्यू को इसमें रखकर देखना है, जैसे कि सबसे पहले मैंने चेक किया x इक्वल्स टू पाई/4 को, तो मैं देख ही रहा बेटा पाई/4 रखूंगा तो एफ डबल डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। दूसरा अगर मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू कितना बेटा 5 पाई/4, तो 5 पाई/4 किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा, सेकंड में, ठीक है। सेकंड में आएगा तो सेकंड में साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पाई/4 पे रख के देखें क्या आ रहा है, माइनस का साइन 5 पाई/4 और माइनस का कॉस 5 पाई/4, ठीक है बेटा। इसको देखेंगे तो x इक्वल्स टू 5 पाई/4 पर साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस का 1/√2, नेगेटिव पहले से ये बार -1/√2। कॉस 5 पाई/4 की वैल्यू क्या होगी, ये भी माइनस का 1/√2, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। तो 0 पे कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव, ना यहाँ पे मैक्सिमा होगा और ना यहाँ पे मिनिमा होगा, ठीक है बेटा। और चेक करा देते हैं आपको,
इस वाले क्वेश्चन में जब भी क्लोज ब्रैकेट आए तो इनको भी चेक करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूंगा किसको, x इक्वल्स टू 0 को, तो बेटा एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, देखो साइन 0 तो 0, कॉस 0 1 होता है, तो -1 आया, ठीक है बेटा। अब अगली बार चेक करूंगा मैं किस पर, पाई पर, तो पाई पर चेक करूंगा एफ डबल डैश एक्स को, तो बेटा कितना आ जाएगा, पाई पर चेक करूंगा तो साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है कितना, -1, ठीक है। तो -1 से ये आ जाएगा +1, बात समझ में आ गई। अब मैंने देखा तीन वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये आ रही थी बेटा इसकी -1/√2, -1/√2, ठीक है, पाई/4 रखने पर, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू आ रही थी आपकी -√2, ठीक है। -2 ऊपर आता, नीचे √2, एक √2 से एक √2 कट जाता, ठीक है। बेसिकली ये आपका मिनिमा आ रहा है, देखो सबसे नेगेटिव आ रहा है, तो इस वैल्यू पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमा। और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है इस पर क्या होगा, मिनिमा। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो निगेटिव वैल्यू आती, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या है, जो बड़ी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आती है उसमें होता है मैक्सिमम, नेगेटिव वाले पे क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेटा इधर भी हो सकता है और इधर भी, दो जगह हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि दोनों में नेगेटिव आ रहा। और मिनिमा की बात करें तो एफ डबल डैश एक्स पर ही होगा, वो तो फिक्स है। बस तो कुछ नहीं, अब इनको कहाँ पुट करना है, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में रखूंगा x इक्वल्स टू पाई/4, तो बेटा देख लो साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, दोनों की वैल्यू सेम होती है, शेयर कर लो, ये आ गया √2, ठीक है। ओके, एलसीएम लेने का कट आएगा। अगर मैं x की वैल्यू को चेक करूं किस पे, 0 पर, तो बेटा ये आएगा 1, क्या ये एफ एक्स को चेक कर रहे हैं, वरना वहां पे तुम भूल जाओ किसको चेक कर रहे हैं, एफ एक्स आ गया 1, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब अपन चेक कर रहे हैं किस पे, 0 वाले पे चेक नहीं करते, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इस पे चेक करेंगे पाई पर। पाई पर यदि चेक कर रहे हैं फंक्शन को, तो बेटा साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1, तो बता दो बेटा किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ पर है, तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, चार्ट लाओ खींच के, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, कि भैया √2 की वैल्यू होती है 1.414, वो मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू का क्या होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। तो अगर कोई बोले मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा है x इक्वल टू पाई/4, मिनिमा क्या है x इक्वल टू पाई, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है ना। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें थियोरटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, मैं एक आपको थियोरटिकल क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट सेम है, एक बार फिर बता देता हूं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन है उसे डेरिवेटिव करो, फिर उसे 0 के इक्वल रखो, वहां से x की कुछ वैल्यू आएंगी। यहाँ पर इंटरवल फिक्स था 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच दो वैल्यू आई, पाई/4 और 5 पाई/4। अब अपन ने क्या किया यहाँ पर, कि इसको रखकर देखा, डबल डेरिवेटिव किया, फिर उस पर इसमें डबल डेरिवेटिव करना है, फिर उसमें वैल्यू को रखकर देखना है। जिस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमा होगा, देख लो मैं दिखा भी देता हूँ। इस पे नेगेटिव आया था, इसी पे क्या निकला, मैक्सिमा। इस पे पॉजिटिव आया था, क्या निकला इस पे, मिनिमा, ठीक है। और ऐसे अगर दो तीन वैल्यू है ना तो सबको रख के देखना पड़ता है, तो सबको रखेंगे तब पता चलेगा मैक्सिमा किस पर है और मिनिमा किस पर है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, क्लियर बात है। तो 0 से पाई, 0 से पाई क्लोज है, तो 0 को भी चेक करना था और पाई को भी, इसको मत भूल जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो निकल कर आई है पाई/4, 5 पाई/4, लेकिन 0 से पाई वाली वैल्यू को भी चेक करना है, 0 को भी पाई को भी, क्लियर बात होगी सबको। चलो एक लास्ट आज का क्वेश्चन, और जो कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में से बनता है और यही सबसे ज्यादा टफ होते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, उन्होंने बोला है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर निकालो जिसका सम क्या है 16, तो x + y = 16।
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16 माइनस वाई, यस और नो। अब सम तो होना चाहिए मैक्सिमम, सम कितना होना चाहिए बेटा, टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of whose cube is maximum। उनके अगर क्यूब का सम करें, किसका क्यूब का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये फंक्शन बन गया। ये अपन को कैसा करना बेटा, इसे कैसा करना है, इसे मैक्सिमम। तो पहले जो कंडीशन दी थी वो तो फिक्स थी कि दोनों का सम 16 है। फिर बोला एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें दोनों के क्यूब का सम, दोनों के मैक्सिमम। तो क्यूब का सम एक्स क्यूब की जगह पे रख देंगे 16 माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ठीक है बेटा। अब अपन को वही मैक्सिमम मिनिमम निकालना, प्रोसेस सेम करो फॉलो। एफ से एक्स निकालो पहले, 3 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1। ये गलती करते तुम लोग, भैया माइनस का वाई भी तो है, उसका एक बार और डिफरेंशिएट नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, पेपर गलत ही होगा तुम्हारा। सही बोली कि नहीं, ये माइनस मिस्टेक सब लोग करते या नहीं, क्योंकि वो माइनस वाई था उसका भी तो होगा एक बार, प्लस वाई होता तो कोई फर्क। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3y², ठीक है बेटा। देखो क्या कर रहे हैं अपन लोग, देखो ध्यान से, इधर वैल्यू पुट करो, तो 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, तो 16 का स्क्वायर 256, वाई का स्क्वायर वाई, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 32, 2ab 32 वाई मल्टीप्लाई में -1 प्लस का 3y²। तो बेटा -1 अंदर जाएगा और 3 जाएगा, दोनों घुस जाएंगे, 3 जाएगा तो ये 8 1 कैरी। मैं करता जा रहा हूँ कि आ भी रहा है कुछ सही से बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8 1 कैरी जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 16 1 कैरी यहाँ पे 7 प्लस का 3y² माइनस का 96y प्लस का 3y²। साइन चेंज हो गया बेटा, साइन चेंज नहीं किया मैंने, है ना, क्योंकि नेगेटिव भी तो था बार, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अगला वाला कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा अपना, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये 3y² से 3y² कैंसिल, क्या बचा अपने पास देख लो बेटा, मेरे पास बच रहा है f(x) इक्वल्स टू 768 और 96 बाय 96y माइनस का 768, ठीक है बच्चों, यही बचेगा क्या नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो, अरे क्या बच रहा है, दोनों ये माइनस का ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा अपन को पता चल रहा है यहाँ से 0 के बराबर रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 768, उधर जाएगा 96 क्या करेगा, उसे डिवाइड करेगा, हाँ बोलो, 96 उसे क्या करेगा डिवाइड, और डिवाइड करने पे कितना आ रहा है कोई बता दो मुझे, 768 को 96 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जल्दी बोलो जल्दी, 768 को 96 से डिवाइड करना है, कितना आ रहा है, चलो देखो जब तक पूरी प्रोसेस एक बार फिर मैच कर लेते हैं, 16 माइनस वाई हुआ, 16 माइनस वाई का होल क्यूब, ये 3 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो 32y, ठीक है, ये हो गया प्लस 3y², ये 8 आ रहा है ना, 8, तो डिवाइड करने को आ गया 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमें क्या निकालना था, इस फंक्शन को करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम करना या मिनिमम करना, हाँ बोल रहे थे फाइंड दिस एंड द मिनिमम करना बेटा, एंड द सम ऑफ, वो मैंने गलती से लिख दी, उन्होंने कहा सम ऑफ द क्यूब इज मिनिमम, दोनों के क्यूब का सम करें तो कितना आएगा मिनिमम, मिनिमम करना था इसको, ठीक है बेटा, मिनिमम। अब अपन को पता है y की वैल्यू 8 आ रही है, क्या इस पे मिनिमा होगा, नहीं पता नहीं, चेक करते हैं, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डबल डेश है, इसको निकाला तो 96 आ गया, वो तो 0 हो गया, 96 मतलब क्या पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर पे कैसा होता है मिनिमा, और उल्टा चलता है, पॉजिटिव आ जाए अगर एफ डबल डैश एक्स तो मिनिमा, और नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 8 इज मिनिमा, क्या वैल्यू आएगी इस पे मिनिमा, तो y 8 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से
वो भी 8 आ जाएगी। यस और नो? वो भी कितनी आ गई? 8। तो हमें पता चल गया एक्स और वाई दो ऐसे नंबर है जिनका सम कितना है? 16 दिख रहा है, 8 और 8। और इनका क्यूब करेंगे तो सबसे कम आएगा, सबसे कम आएगा। और तुम और कोई भी देख लेना, उसका ज्यादा आएगा। मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब कितना होता है? 512 प्लस कितना आ गया? 512, 512 कितना हो गया? 4 2 10। ठीक है, अब मैं कुछ चेंज करके देखता हूँ। मैं मान लेता हूँ एक को मान लिया 7 और दूसरे को 9। 7 और 9 प्लस करके भी तो कितना होता है? 16। नहीं, यही बात समझ में? तो 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 और 9 का क्यूब होता है बेटा 729। बताओ दोनों को प्लस करोगे इससे ज्यादा आएगा कि नहीं? 700 और 400 वैसे हो गए 1100। ये आ रहा था, ये बात समझ में आ गई? तो यही दो वैल्यू है जिन पे क्या है? मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना घर पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन। उसका लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।